नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो बात करेंगे, मेरे एक पीछे वीडियो पे कमेंट आया था। मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले, जो जिसमें मैंने बताया था कि वास्तु की दिशाएं आपने जब देखनी हो तो कैसे देख सकते हैं। भी कौन सी डजेंट मैटर आपके चार्ट में कौन सी राशि कहाँ पर पड़ी है। जो एक नेचुरल नैसर्गिक जो हमारा वास्तु पुरुष का है, अकाल पुरुष की कुंडली का, उससे वास्तु की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, उसके ऊपर वीडियो डाली थी। तो उस पर किसी का कमेंट आया था मेरे को कि एस्ट्रो कमेंट के बजाय तो सब बेकार है, एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताइए, एस्ट्रो वास्तु क्या होता है। तो उसको मैंने जवाब भी दिया, फिर उसका जवाब नहीं आया, तो मैंने कहा चलो उसको एक डिटेल वीडियो बना के डाल देते हैं कि ये एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रो महावास्तु, ये सारी ठग विद्या आपको ठगने के लिए कहाँ से आई, कैसे बनाई, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा सारा। लेकिन फ़र्क यह है कि आप जुड़े रहेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो आप ये सब इससे बचेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो, आज से 30 40 50 साल पहले ना तो ये एस्ट्रो वास्तु था, ना महावास्तु था, ना ये था ना वो था। लोग सिंपल सा अपना घर बनाते थे, अपने कर्मों को ठीक रखते थे और अपना जीवन उनका अच्छा चलता था। आजकल क्या हो गया है कि ज्योतिष के अंदर कोर्स करके अब उसमें कमाई नहीं रही, तो कोई ना कोई नया, कोई ना कोई नंबरोलॉजी, कोई ना कोई नेमोलॉजी, कोई ना कोई मोबाइल नंबरोलॉजी, कोई ना कोई वास्तु, कोई ना कोई एस्ट्रो वास्तु, महावास्तु, ये वास्तु वो वास्तु करके आपको ठगा जाता है। मेन मुद्दा ठगने का ही है, ठग लो बस, करना कुछ ना पड़े। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में वास्तु महावास्तु है क्या, वास्तु देखते कैसे हैं, मतलब क्या है वास्तु का। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा वही फॉर्मेट, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी होता है, मेरी तरफ से तो ज़रूरी होता है, बाकी आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो भाई डिसलाइक दबा दो, कोई बात नहीं है। शेयर करेंगे तो और बढ़िया, इस चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। दूसरी बात भी आती है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन पंजाबी में दूसरी भाषा है, नेकी कर और जूते खा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। तो वास्तु, अब सबसे पहले मैं आपके ऊपर बात करता हूँ कि भगवान ने जब आपको बनाया, आप देखिए आपका वास्तु उसने कैसे सेट किया। जहाँ पर आंखें चाहिए वहाँ पर आंखें हैं, जहाँ पर नाक चाहिए वहाँ पर नाक है, जहाँ पर कान चाहिए वहाँ पर कान है, सिर पे बाल है। मतलब जो चीज़ आपकी जहाँ पर चाहिए, भगवान ने आपको पूरा वैसा वास्तु का बना करके भेजा। अब कोई और आके बोले नहीं जी नहीं, आंखें यहाँ पर नहीं चाहिए, आंखें तो यहाँ पर चाहिए ताकि इधर उधर भी देख सकें, जब साइड में सामने देखना तो ऐसे करके देख सकें, कान सामने चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। या है, नहीं है पॉसिबल। इंसान को छोड़िए, जिस मर्जी जीव को देख लीजिए, उसकी आंखें सामने ही होती हैं, सामने नोज होता है, कान साइड में होते हैं। कोई मर्जी जीव उठा के देख लो आप, किसी का आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आंखें साइड में हैं, कान आगे हैं, नाक पीछे है, सिर ऊपर है। वो सब आपको पता ही है। तो कालपुरुष की कुंडली में जब सूर्य उदय होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है। वो सूर्य को कोई मतलब नहीं आपकी वहां पर कौन सी राशि पड़ी है, उसको ईस्ट से ही उदय होना है, तो वो ईस्ट से ही उदय होता है। ईस्ट में बोल देते हैं, लेकिन अपनी मूवमेंट के दौरान सूर्य साउथ ईस्ट में भी जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी जाता है। मतलब दूसरा, पहला और 12वें घर में उसका मूवमेंट रहता है। जब जून का महीना होता है, मई जून का, तो वो पूरे ईस्ट से निकलता है। हाँ, फिर वो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जाता है, फिर साउथ ईस्ट में जाता है। जैसे सर्दी आने वाली होती है तो साउथ ईस्ट की तरफ, और जब सर्दी जाने वाली होती है फिर वो ईस्ट में आता है। फिर मई जून तक आते आते वो साउथ नॉर्थ ईस्ट में वहाँ से उदय होता है। आप इसको देख लीजिए अपनी कुंडली के अंदर, जब भी सूर्य उदय होता है तो आप कंपास लेके देख लेना कि वो डायरेक्शन सूर्य जहाँ से उदय हो रहा है वो कौन सी है। तो ये नेचुरल है कि नेचुरल में जब सूर्य मूव करता जाता है, पश्चिम में डूबता है, अब सूर्य को कोई मतलब नहीं। अब आपका लिब्रा में सूर्य है, लेकिन 10वें घर में जब वो पहुंचता है तो आपके सिर के ऊपर ही होता है, उसको वो नहीं पता लिब्रा में सूर्य है कहाँ पर है। तो जितनी भी मूवमेंट है सारी, ये सारी मूवमेंट पृथ्वी की मूवमेंट है, सूर्य की मूवमेंट नहीं है। सूर्य तो स्टिल खड़ा हुआ है, पृथ्वी घूमती है। वो तो अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम पे उसने अस्त हो जाना है, उसी डायरेक्शन में घूमता है। कभी देखा है कि सूर्य कभी नॉर्थ में उदय होता हो? ठीक है, नहीं होता ना। ईस्ट में उदय होता ना, ईस्ट से वो साउथ में, साउथ से फिर वो
साउथ वेस्ट में, फिर वेस्ट में छुप जाता है। रात को वो हमारे जब सोने का टाइम आता है तो वो नॉर्थ साइड में जाता है। ये तो हो गया नेचुरल वास्तु की डायरेक्शन। अब आप अपना घर बनाते हो तो वास्तु वास्तु की बात करूंगा, महावास्तु की भी बात करूंगा। अब अपना घर बनाते हो तो घर बनाने में क्या बोला गया है, जो हमारे है उसमें बोला गया है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अग्नि कोण है, जब आपके घर की खाना बनता है तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है। अब आप कहाँ पर जाके ढूंढोगे? अब फ्लैट के अंदर कहाँ पर ढूंढोगे? पहली वो कंडीशन है साउथ ईस्ट की किचन की। दूसरी नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि वो वायव्य कोण है, वायु कोण है। और आग और हवा दोनों क्या है? मित्र हैं। ऐसे ही सारी डायरेक्शन उन्होंने दी है कि आपका ड्राइंग रूम कहाँ बोला गया? नॉर्थ वेस्ट में। क्यों बोला गया है? क्योंकि जो भी गेस्ट आपके घर में आएगा वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं और वो चला जाएगा। जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही, लड़का है या लड़की है, उसको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुला दीजिए, उसकी शादी हो जाएगी। और योग तो बनेगा, लेकिन वो सोएगी भी तब वहां पर जब उसका योग बनेगा, नहीं तो उसको वहां पर नींद ही नहीं आएगी, वो टिक ही नहीं पाएगी वहां पर। लेकिन फिर भी ये काम करेगा। उसी तरह से उन्होंने हर चीज़ की डायरेक्शन दी। पुराने ज़मानों में घरों के अंदर बीच में खाली होता था और साइडों में मकान, जो भी हमारा कमरे वगैरह बने होते थे बड़े बड़े घरों में, आपने देखा ही गाँवों के अंदर कैसे होते हैं। तो अभी क्या हो गया जी? एस्ट्रो वास्तु आ गया। अब एस्ट्रो वास्तु क्या है? वास्तु की एक बात और बताता हूँ। जब भी हम अपने घर बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया अपना घर, आपने बनाया, और भी बहुत से लोग घर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट साहब क्या करते हैं? उसका नाप लेते हैं। नाप कैसे में लेते हैं? फुट के अंदर। ये इतने फीट का है, 30 फीट बाई 50 फीट का है। ठीक है जी, इतने स्क्वायर फुट हो गया, ये बोलते हैं ना। अब अगर वास्तु में म्यमतम पढ़ेंगे आप, वास्तु पढ़ेंगे, तो उसमें बोला है गया है कि एक हाथ, हाथ क्या होता है? ये यहाँ से लेकर के कोहनी तक, अपने यहाँ से लेकर के कोहनी तक हाथ होता है। और ये सबका अलग अलग होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होगा। आपके घर के अंदर भी किसी का एक साइज का नहीं होगा। तो उन्होंने हाथ के अनुसार लिखा। इंद्रप्रस्थ किसने बनाया था? विश्वकर्मा जी ने बनाया था। क्या पांडव, वो विश्वकर्मा ने जिसको बनाया तो वो प्योर वास्तु से बनाया होगा? क्योंकि विश्वकर्मा से ऊपर तो वास्तु जानता ही कोई नहीं। तो क्या पांडव वहां पर रह पाए? बताइए मेरे को आप, रह पाए पांडव वहां पर? स्वर्ग, वो भी विश्वकर्मा ने बनाया है। क्या वहां पर इंद्र का हमेशा से कब्जा रहा? समय समय पर वहां पर राक्षसों ने भी राज किया है। तो आप क्यों इस बात को भूल जाते? कर्म सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। आप वास्तु करा लो, महावास्तु, ये तो लूटने का तरीका है। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि वो देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु में आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ पड़े हैं, तो वहां वहां आपके घर की चीजें रख देनी चाहिए। महावास्तु में यही कुछ होता है कि यहाँ इतनी डिग्री पर ये होना चाहिए, इतनी डिग्री पर ये होना चाहिए, वहां पर ये होना चाहिए। तो अगर आप उस तरीके में जाएंगे तो आप जिंदगी भर अपना घर वास्तु के हिसाब से बना ही नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यही नहीं पता होता कि वास्तु अगर बनाना है किसी कुंडली को देख करके, तो किसकी कुंडली को देख करके वास्तु बनाना है, वास्तु से संबंधित घर बनाना है। अब प्लॉट ले लिया आपके हस्बैंड के नाम पे, जाहिर है हस्बैंड के नाम पे लेते लोग ज्यादातर, और हस्बैंड के नाम पे हस्बैंड का चार्ट लिया, वहां पर एस्ट्रो वास्तु कर दिया। और हस्बैंड क्या है आपके? वो सुबह अपने काम पर जाते हैं, रात को घर में सोने के लिए आते हैं, बस। तो संडे को छुट्टी, उनका रूटीन है, सुबह उन्होंने चले जाना है, रात को आना है। तो क्या वो वास्तु उनके लिए काम करेगा? कब काम करेगा? रात को। रात को तो आदमी सो रहा होता है। तो जो बाकी के मेंबर है उनके लिए काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो उस एनर्जी, उसको उस एनर्जी में वो रहा ही नहीं जिसके नाम पे बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपने किसी एस्ट्रो वास्तु वाले को बुलाया, वो आपके घर में आया, उसने बोला जी ये सोफा यहाँ पर चाहिए, ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर चाहिए, ये किचन यहाँ पर चाहिए, ये सामान यहाँ पर चाहिए, फ्रिज यहाँ पर चाहिए, वहां पर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपके घर के अंदर कितनी चीजें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इसका अनुभव है, मेरे को अनुभव है। मेरे नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर का फ्लोर था, वो वेस्ट नॉर्थ में भी आ रहा था।
तो मैंने भी जब घर रेनोवेट कराया तो मैंने वहाँ से वो लाल रंग का पत्थर उतरवा दिया, उखड़वा दिया, क्योंकि वेस्टर्न नॉर्थ में आ रहा था। लाल रंग किसका है? मंगल का है। बोलते हैं नॉर्थ में मंगल नहीं चाहिए, तो मंगल का महाराज वहाँ पर आ रहा था। अब मेरी कुंडली में मंगल का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो मैं मंगल को वहाँ से कैसे हटा सकता हूँ? हुआ क्या, मैंने वो फ्लोर उतरवा दिया, दूसरा फ्लोर लगवा दिया बृहस्पति के रंग का। तो मंगल महाराज ने अपनी जगह कैसे बनाई, मेरे घर की एक दीवार के ऊपर दो स्विच बोर्ड आ गए। नहीं, उसी डायरेक्शन में, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में। अब बिजली किसकी होती है? मंगल की होती है। तो क्या मैं उसको बदल पाया? वो मेरे दिमाग में नहीं आया जब मैंने बिजली के स्विच रखाए। आपके घर में कोई वास्तु वाला आता है तो वो बोलता जी ये सामान यहाँ पर रख दो, ये यहाँ पर रख दो, वो चलो ठीक है, बुलाया आपने, पैसे दिए, चला गया। लेकिन जिस दिन वो आपके घर पे आया उस दिन वो ग्रह हो सकता है आपके फेवर में हो, आपके घर का वास्तु हो गया। लेकिन वो अभी आपके घर में तो बैठा नहीं रहेगा, वो तो छोड़ के चला जाएगा अपना काम करके। 1 महीने बाद गोचर चेंज होता है, सूर्य बदलता है 1 महीने बाद, 27 दिन बाद शुक्र बदलता है, 45 दिन बाद मंगल बदलता है, 18 महीने बाद राहु बदलता है, 12 महीने बाद बृहस्पति बदलता है, 32 महीने बाद शनि बदलता है। लेकिन जब भी शनि, राहु, मंगल और ये केतु, बृहस्पति अपनी जगह चेंज करेंगे, तो आपके घर के अंदर जिस भी डायरेक्शन में वो जाएंगे, वहां पर उनसे संबंधित चीजें अपने आप आ जाएंगी, आप खुद ही रख दोगे। क्योंकि जब वो वास्तु करके जाएगा उसके बाद आप हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना उस पर आप भूल जाओगे। आप नहीं रखोगे, आपके घर में कोई और आके रख देगा, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे होंगे, कोई और हिला के रख देगा। तो वो चीज, जो ग्रह जहां पर बैठा उसकी एनर्जी जा रही है, वहां पर उसने पहुंच ही जाना है। जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जितने मर्जी एस्ट्रो वास्तु महावास्तु वालों को बुला करके अपना पैसा उजाड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रह ने अपना काम करना ही करना है, नहीं बदल सकते, आप उसको नहीं बदल सकते। मेरे घर में जहां पर मैं रहता हूं, 15 साल बाद मैंने नॉर्थ में दरवाजा निकाला अपना। अब वो मेरे चार्ट में नहीं था, मेरे को किसी ने बोला कि D3 में या N3 में दरवाजा निकाल दो, पैसा आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रेनोवेट तो कर रहा हूं, मैंने वहां पर दरवाजा निकाल दिया। अब मेरे चार्ट में वो शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरी वाइफ के चार्ट में केतु का एस्पेक्ट वहां पर आ रहा था, फोर्थ हाउस के अंदर, नॉर्थ भाव में। वहां पर मैंने दरवाजा निकाला। अब वो दरवाजा निकालने के बाद मेरे को पता है कि मेरी हालत क्या है। बदल पाया? अपने आप लोगों ने बोला ना 9-3 में दरवाजा खोल दे, पैसा आएगा। पैसा तो क्या ना, उल्टा काम धंधा ही ऐसा हो गया अभी। तो अभी सोच रहा हूँ उसको बंद करवा दूं मैं। मैंने पूछा था नजूमी जी को, मैं कहा बंद करवा दूं इसको, बोलते नहीं इस पे तार लगा दे। मैं कहा नहीं, तार नहीं, इसको बंद ही करवाऊंगा मैं, जब भी करवाऊंगा। जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए मैंने वो दरवाजा बंद करवा देना है। तो केतु क्या है, कट, दीवार को फाड़ करके उसमें दरवाजा लगा दिया। तो इन चक्रों में मत पड़िए, सिर्फ अपने कर्म को सही रखें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे, किसी को भला बुरा नहीं कह रहे, अपने कर्म अच्छे से कर रहे हैं, तो आप बिना वास्तु के भी जहां मर्जी जाके रह ले, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और जो साधु संत जंगलों में रहते हैं, उनके तो कुटिया में रहते हैं, कोई वास्तु नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल पे पहुंच जाते हैं? क्यों? कुदरत के पास रहते हैं। माइंड में इतनी ऑब्स्टेकल्स या ये भाग दौड़ हमारी जैसी नहीं है। कभी सुना है डोनाल्ड ट्रंप ने या एलन मस्क ने या जिनपिंग ने अपने घर का वास्तु करवाया? सुना है कभी? जब इंडिया से बाहर चले जाओ, अब अभी दुबई में चले जाओ, देखा है कभी वहां पर किसी को वास्तु करवाते हुए? बने बनाए घर मिलते हैं, लोग बने बनाए घर में रहते हैं, तो क्या दुबई में सब लोग ऐसे ही हैं? नहीं, सब बढ़िया है। कर्म अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, इसी वजह से वो लोग फलते फूलते हैं। तो अब आपकी इच्छा है, आपने वास्तु वाले को बुला के तोड़ फोड़ करानी है, ये सब करवाना है तो करवा लीजिए, फालतू पैसा तो दे दीजिए। नहीं तो आराम से अपना कर्म करें, चीजों को ना देखें, कौन कहाँ पर क्या पड़ा है, वो अपने आप वहां पर पहुंच जानी है।
जब उनका टाइम आएगा। अब जिनका राहु केतु मतलब 2-8 और 6-12 के एक्सिस पर हैं, वो अपने घर में देखो चेंजेस करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होगी उनके घर के अंदर, नॉर्थ साइड के अंदर। देख लेना, जिस मर्जी वास्तु वाले को बुला लेना, होगा ही होगा। ये 4-8 मतलब 4-10 में हो, 2-8 में हो या 6-12 में हो, क्योंकि यहाँ पर से इनकी दृष्टि आती है वहां पर, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके होंगे। नहीं तो जहां पर भी राहु केतु आपके चार्ट में मूव कर रहे हैं यार, देख लेना, जहां पर भी वो मूव कर रहे हैं वहां से उनको देख लो, उनका एस्पेक्ट देख लो, उस डायरेक्शन में आपके घर में चेंजेस होंगे, 101% होंगे जब तक राहु केतु यहाँ पर है। देख लेना आप। अब किसी वास्तु वाले को बुला के बोलो कि इसको रोक दे, नहीं रोक पाओगे, क्योंकि बृहस्पति भी आएगा, बृहस्पति भी देखेगा, बृहस्पति शनि को देखेगा, शनि करवाएगा। शनि के 3 एस्पेक्ट हैं, तीसरा, 7वां और 10वां, जहां जहां पड़ेगा वहां पर वो चेंजेस करेगा। देख लेना, आपके घर में या तो सीलन आ जाएगी, या आपका पेंट खराब हो जाएगा, या कुछ दरवाजा दिक्कत है, दरवाजे में दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, या वहां पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा वहां पर। बदल सकते हैं तो बदल लीजिए। अब शनि मेरे लग्न में है तो 3rd हाउस में मेरे शोल्डर की उसने ऐसी तैसी करके रखी हुई है, भाग रहा हूँ यहाँ वहाँ इधर उधर, हो जाए ठीक। चलो अभी तो फर्क है, थेरेपिस्ट ले रहा हूँ, फिजियोथेरेपी, तो फर्क है। इस हिसाब से आप अपना पैसा वेस्ट मत करें, अपने कर्मों के ऊपर आप अपना ध्यान रखें। कर्म सही होंगे तो ग्रह आपको कभी भी बुरा फल नहीं देंगे, सिर्फ कर्म। और डोनेशन अपनी करते रहे, जो भी जितना भी आपका मन करे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। किसी गरीब का पैसा ना खाएं, गरीब कौन है? शनि। गरीब का पैसा ना खाएं, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनसे झगड़े ना, ठीक है, धोखा ना दें किसी को, राहु केतु सही हो जाएंगे। बड़ों का मान करते हैं, मंदिर जाते हैं, बृहस्पति सही हो जाएगा। बृहस्पति कभी गलत रिजल्ट आपको देगा ही नहीं, चाहे वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। ये करना तो आपको ही है, कोई भी वास्तु वाला आपकी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं जी मैंने वास्तु कराया, मेरे को बहुत फर्क पड़ा, तो देख लो जाके चार्ट के अंदर, कोई ना कोई ग्रह दशा आपकी अच्छी चल रही होगी तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो। पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए